नमस्कार। बीएससी चेयरमैन आशीष चौहान जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। जान लेते हैं कि 2014-15 कैसा जाएगा फाइनेंशियल सेक्टर के लिए और नई सरकार आने के बाद किस तरीके के फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर ग्रोथ की उम्मीद की जा सकती है। तो ये जो नई गवर्नमेंट का एक आने का एक मकसद ये भी था कि भाई जो डिसीजन पेंडिंग थे कई सालों से वो अब जाके बिकॉज गवर्नमेंट के पास मैंडेट है और उनका इतनी बहुमति है तो स्वाभाविक है कि दे विल बी एबल टू टेक फास्टर डिसीजन एंड डिसीजन विच आर इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। उसकी वजह से कई निवेशक जो भारतीय है उनको भी लगता है कि अभी अच्छे दिन आने वाले हैं जी। और कई विदेशी निवेशकों को भी लगता है कि भाई जो जिस तरह से हमारी एक उनकी जो एजेंडा भी रहा है, उनका जो मैनिफेस्टो रहा है, वहाँ पर भी ग्रोथ की बात कही गई है। इनफैक्ट जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने वो भी कहा है कि भाई ग्रोथ हैज़ ए पब्लिक मूवमेंट जी। जो गांधी जी ने किया था वो उन्होंने सजेस्ट किया था। मेरे हिसाब से भारत में काफ़ी प्रगति होने के आसार अब लग रहे हैं और कई लोगों को भरोसा कि ये होगा। जिस तरीके का कॉन्फिडेंस बाज़ार के अंदर लौटा है, ना सिर्फ अगर हम देखें कि हिंदुस्तान के अंदर कॉन्फिडेंस लौटा है बल्कि वर्ल्ड वाइड जो मार्केट्स हैं वो ग्रोथ करने लगे हैं। क्या ये ग्रोथ स्टोरी हम समझें कि स्टार्ट हो गई एक बार फिर से? नहीं, ऐसी उम्मीद तो है ही। और जो कोई भी तंत्र होता है, कोई भी देश होता है, वो कई कारण से आगे बढ़ता है और उसमें जो विश्वव्यापी जो परिबल होते हैं वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं। जो नेशनल सिचुएशन होती है वो भी ज़रूरी है। तो जो पहले नेशनल सिचुएशन में हम लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कोई कारण से, वो अभी लेने की उम्मीदें हैं। तो इसके वजह से ग्रोथ बढ़ने की बहुत सारी उम्मीदें हैं। एट द सेम टाइम जैसे इशू है रेन का, जो मानसून का जो इशू है अभी थोड़ा डिले हुआ है तो उसके ऊपर भी एक आधार रहेगा। वर्ल्ड वाइड जो इराक में हो रहा है मानसून में जो ऑयल की परिस्थिति बनी हुई है, तो ऐसे कई आयाम के साथ निवेश होता है। कई आयाम के साथ एक जो कैसे ग्रोथ होगा, ग्रोथ के कितने फैक्टर्स होते हैं, तो ये सब गिने जाते हैं। अगर गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ हार्ड स्टेप्स लेती है तो क्या उसका इम्पैक्ट, एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हम मार्केट के अंदर देखेंगे? आपको ग्रोथ के लिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना ही पड़ेगा और तब जाके देश में आबादी होगी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए जो आपने एक कदम उठाया है, इंडेक्स उसका भी आपने इंट्रोड्यूस किया है, उसमें क्या लगता है उसका आगे आने वाले समय के अंदर फ्यूचर क्या रहेगा और कितनी ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहाँ पर? एसएमई सेगमेंट जो बीएसई लगा था, इसको हम अभी हाई ग्रोथ सेगमेंट कहते हैं जी। उसमें करीब अभी 60 कंपनी लिस्टेड है जी। और उनका टोटल मार्केट कैपिटल अराउंड 7,500 करोड़ के करीब पहुँच गया। अगले 1-1.5 महीने में करीब 15 और कंपनी लिस्ट होने जा रही है। जी। तो हमें आशा है कि दिसंबर के पहले 100 कंपनियां लिस्ट होने की संभावना है। नई सरकार भी फोकस्ड है इक्विटी मार्केट की ग्रोथ के लिए और कहीं ना कहीं वो पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ करने की कोशिश में भी है कि इक्विटी मार्केट के अंदर लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़े। क्या लगता है उसके लिए सरकार टैक्सेस के अंदर कुछ रिलैक्सेशन दे सकती है? हमें यही आशा है, उम्मीद भी है कि अल्टीमेटली जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स है, ट्रांजैक्शन टैक्स जो बना हुआ है जी, उसकी कितनी आवश्यकता है उसके ऊपर विचार होना चाहिए और वो रखते हैं। जी। जो लास्ट 5-7 सालों में गवर्नमेंट को उससे काफ़ी इनकम होती है, टैक्स बेस बढ़ा हुआ है, जो रखते हैं तो उसको इस तरह से स्ट्रक्चर करना चाहिए, रिस्ट्रक्चर करना चाहिए जिससे जो निवेश की चीज़ें हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में डिलीवरी बेस्ड ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें आज सबसे ज़्यादा टैक्सेस हैं, जबकि फ्यूचर्स या ऑप्शंस में तो बहुत कम टैक्स लगाया हुआ है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। तो एक तरह से एक डाइकोटॉमी बनी हुई है कि हम निवेश कराना चाहते हैं पर उसको ज़्यादा टैक्स लगाते हैं और स्पेकुलेशन की चीज़ें फ्यूचर ऑप्शन उसमें कम टैक्सेस हैं। तो कैसे हम अपने एसटीटी फ्रेमवर्क को रिस्ट्रक्चर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी बेस्ड, इन्वेस्टमेंट बेस्ड। रुपये और डॉलर की इम्पोर्टेंस इन दिनों में इक्विटी मार्केट के लिए काफ़ी बढ़ गई है और उसके अंदर होने वाली वॉलेटिलिटी साफ तौर के ऊपर इक्विटी मार्केट के ऊपर अपना इम्प्रेशन दिखाती है। इस वॉलेटिलिटी को कम कैसे किया जा सकता है और सरकार इसके लिए क्या कदम उठा सकती है? सरकार ने कई कदम उठाए, सरकार कई कदम उठाने जा भी रही है और वॉलेटिलिटी बेसिकली कई कारणों से हुई है। लास्ट आप देखिए 10 साल में ऑलमोस्ट पॉजिटिव करंट अकाउंट डेफिसिट से अभी नेगेटिव पे नॉर्मल करंट अकाउंट डेफिसिट इसलिए आए। ऑयल की एक परिस्थिति बनी हुई है, आज लास्ट 2 दिन में वापस ऑयल के भाव ऊपर चले गए हैं। तो ऑयल इंडिया बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करती है। तो ऑन ए लॉन्ग टर्म हाउ डज इंडिया इवॉल्व अ फ्रेमवर्क व्हिच इज गुड फॉर द प्रोड्यूसर्स ऑफ द ऑयल? लेकिन फिर भी इस समय पर सभी की निगाहें जो हैं बजट के ऊपर हैं और सेंसेक्स के ऊपर लगी हुई हैं
कि सेंसेक्स क्या बजट पर 30,000 का आंकड़ा छू पाएगा या नहीं छू पाएगा। जिस स्पीड के साथ ये 18,000 से दौड़ा है और उस स्पीड को ये मेंटेन रख पाएगा या नहीं रख पाएगा बजट तक, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन अल्टीमेटली सेंसेक्स का आंकड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है जी, एक प्रतीक है कैसे ग्रोथ लोग एक्सपेक्ट करते हैं जी। बट जो गवर्नमेंट ने करना है वो गवर्नमेंट ने अपने मुद्दे के हिसाब से करना है, अपने जो मैनिफेस्टो के हिसाब से करना है, अपने समझ के हिसाब से करना है और स्टॉक मार्केट अपना तारण निकालते रहेगा। और उसके ऊपर 30,000 का आंकड़ा कब तक एक्सपेक्ट किया जाए? सर हम तो बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज वो मार्केट ऊपर भी जाए नीचे भी जाए वी आर, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन तो रहती है एज अ एक्सचेंज के हाँ ये 30,000 का आंकड़ा जाना चाहिए। नहीं, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अचीव माइलस्टोन्स बट माइलस्टोन्स दैट आर कंसिस्टेंट एंड दैट कैन बी मेंटेन्ड आर मोर इम्पोर्टेंट देन अचीविंग स्पेसिफिक माइलस्टोन्स। सो आइडिया इज कि जैसे जैसे गवर्नमेंट अपने निर्णय ले रही है वैसे वैसे लोग उसमें निवेश ज़्यादा हो ही रहा है जी, और ज़्यादा होता रहेगा। गवर्नमेंट शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन गवर्नेंस और स्टॉक मार्केट अपना काम करता रहेगा। तो यानी ये माने कि शेयर बाज़ार के भी अच्छे दिन आने वाले हैं? अच्छे दिन आए भी हैं अच्छे दिन आ गए जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।